महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से नामांकन भरने की तैयारी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। इसमें हम कांदिवलीपुर में हैं और कांदिवलीपुर से बीजेपी महायुति के उम्मीदवार अतुल भातखलकर कर तीसरी बार चुनाव मैदान में है और आज वो पर्चा भरने जा रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, हर वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी यहाँ पर जमे हैं और पूरा भगवामय कर दिया उन्होंने, केसरियामय कर दिया। सभी जो है कि एक तरह से केसरिया पगड़ी पहने हुए हैं और इस शख्स आ रहे हैं। देखिए इनका स्वागत करने के लिए जगह जगह इसी तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प गुच्छ देकर, कोई हार पहना रहा है, कोई अपनी तरह से अभिवादन कर रहा है। एक देखिए दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति एक आए हैं इनका हौसला अफजाई करने के लिए। ये लोकप्रियता है अतुल भातखलकर की, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, हमने देखा कितनी लोकप्रियता है आपकी और एक दिव्यांग व्यक्ति ने भी आकर आपको यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया है। पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पार्टी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे 10 बरस के काम के कारण जनता के सुख दुख में हमेशा मैं सम्मिलित रहा। उसको देखते हुए पार्टी ने मेरे को तीसरी बार जनता के सेवा का मौका दिया है और भगवान ने मेरे को जो ताकत दी है वो ताकत का पूरा इस्तेमाल करके मैं आने वाले 5 बरस भी कांदिवली पूर्व विधानसभा के जनता की सेवा करूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जब परिस्थितियां विपरीत थी, संविधान हट रहा था, हटाने की बात हो रही थी, आरक्षण जाने की बात हो रही थी, ऐसे में भी तकरीबन 70,000 की लीड आपने केंद्रीय मंत्री यानी कि अभी जो लोकसभा के आपके उम्मीदवार थे पीयूष गोयल को दिलाया है। अब कितनी लीड देंगे? आप देख रहे जन सैलाब उमड़ पड़ा है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, तो मुझे लगता है 1 लाख से भी ज्यादा मतों से मैं भारतीय जनता पार्टी और महायुति का उम्मीदवार के नाते इस विधानसभा से जीतूंगा। और कौन सा काम ऐसा बाकी है आपके क्षेत्र में जो कि आप और करना चाहेंगे? काफी कुछ तो आपने कर लिया है। बहुत सारी समस्याओं का हल किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है लोगों में 10 बरस में ये विश्वास निर्माण हुआ है कि मैं लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, उनके संकट के समय मैं रहता हूँ और इसके लिए मुझे लगता है जनता का विश्वास है। आने वाले दिन में कई बचे हुए काम है, लोखंड वाला डीपी रोड का डेवलपमेंट का काम है, बाकी सभी काम आने वाले दिन में आरजी प्लॉट डेवलप करना है, गार्डन डेवलप करने हैं, ऐसे बहुत सारे काम आने वाले दिन में हम करेंगे। आप पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं, तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, महायुति की सरकार बनेगी तो इस बार तो मंत्री पद तय है। देखो, मंत्री करना नहीं करना ये पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का अधिकार रहता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 10 बरस विधायक के नाते मैंने जनता की सेवा की है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, विधायक की जिम्मेदारी तो दी है अभी 5 बरस के लिए, लेकिन जब यदि मंत्री पद की भी जिम्मेदारी देंगे तो वो भी मैं बखूबी से निभाऊंगा और जनता की और ज्यादा ताकत से मैं सेवा करूंगा। कौन सा मंत्री बनना चाहेंगे, कौन सा विभाग? मंत्री कोई भी मंत्री पद यदि पार्टी देगी तो मैं जनता की सेवा और जोर में करूंगा। पीयूष गोयल जो यहाँ से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, आज आने चाहिए थे आपके नामांकन। आज जर्मनी के चांसलर दिल्ली में आए हैं, यानी जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर, तो जर्मनी के साथ फेयर ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और वो महत्वपूर्ण बात के लिए वो ये देखिए ये प्रेम है कार्यकर्ताओं का, जनता का अतुल भातखलकर के प्रति। बीच में रोक रोक कर लोग अभिवादन कर रहे हैं और देखिए जहां तक देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल पीयूष गोयल नहीं आ पाए क्योंकि उनके अपनी एक मुलाकात थी, लेकिन पूर्व सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल सेट्टी हमारे साथ हैं और यहाँ पर वो अतुल भातखलकर के लिए आए भी हैं। तो गोपाल सेट्टी जी से बात करते हैं कि आप पिछली बार आपका नंबर काटकर पीयूष गोयल को दे दिया गया था, वो सांसद भी बन गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन आप अभी भी यहाँ पर मैदान में डटे हैं और अतुल भातखलकर के साथ में है। निश्चित आज गए 10 साल 2014 से 2024 जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर उत्तर मुंबई में काम किया, अतुल जी 2014 में विधानसभा में चुनकर गए
बहुत काम किया उन्होंने, 2019 में फिर चुनकर गए और तीसरी बार किए हुए काम के आधार पर पार्टी ने उन्हें आज फिर एक बार उम्मीदवारी दी है। और आज नामांकन भरने के लिए जिस प्रकार से कार्यकर्ता और जनता उमड़ पड़ी है रास्ते पर, ये देखते हुए एहसास होता है कि अतुल जी तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर महाराष्ट्र के विधानसभा में जाएंगे। अतुल जी ने विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर और पूरे पार्टी के फोरम पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करते हुए पार्टी को भी बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। और गर्व होता है कि मेरे साथ में काम करने वाला एक कार्यकर्ता, एक नेता इतनी ऊंचाइयों को छूता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़े, समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। पार्टी ने अभी तक बोरीवली की सीट में उम्मीदवार तय नहीं किया है। आप अतुल जी के नामांकन में तो जा रहे हैं, अपने नामांकन में कब जाएंगे? देखिए, सिर्फ बोरीवली का नामांकन बाकी नहीं है, तो मुंबई शहर में भी कुछ अन्य सीटों का भी नामांकन बाकी है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सीटों का बाकी है। दूसरी यादी जाहिर हो जाएगी और बोरीवली के बारे में और मेरे बारे में, पार्टी के बारे में जो भी आदेश आएगा उसका पालन करने का काम मैं करूंगा। टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? टिकट मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जनता की सेवा करने का मौका मैं मानता हूं कि सबसे ऊंचा मौका है। और चाहते हैं कि टिकट मिले और आप फिर से बोरीवली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें? पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूंगा मैं। धन्यवाद। ये गोपाल शेट्टी जी हैं, अतुल भातखलकर हैं और देखिए जनता किस तरह से उमड़ पड़ी है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हुए हैं। जो एक माहौल है पूरा केसरिया महल है, भाजपा में माहौल है। महायुति जो है कि उसके उम्मीदवार अतुल भातखलकर आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं कांदिवली पूर्व से। और इस तरह का प्यार जनता का जो मिल रहा है उससे उनका स्वाभाविक तौर कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो लीड 70,000 के करीब थी अब वो 1 लाख पार करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंकरियाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।